अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज़ वीडियो लेक्चर इज़ अबाउट एडमंड स्पेंसर्स बियोग्राफी। ही इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, और ये टाइटल एडमंड स्पेंसर को चार्ल्स लैम्ब ने दिया था। स्टूडेंट्स, एडमंड स्पेंसर 1552 में पैदा हुए थे और 1599 में इनकी डेथ हुई थी। इस शॉर्ट टाइम पीरियड में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत सारा काम किया। सबसे पहले हम एडमंड स्पेंसर की लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। Students, Edmund Spenser was born in 1552 at East Smithfield near the Tower of London. He was died in 1599 and buried beside Chaucer in the Poets' Corner of the Westminster Abbey. Spenser was greatly influenced by Geoffrey Chaucer, so that's why उनको Geoffrey Chaucer के साथ ही दफनाया गया। He is best known for his great work The Fairy Queen, that is an allegorical poem celebrating Queen Elizabeth I. एडमंड स्पेंसर डेवलप्ड द 9 लाइन्स स्पेंसरियन स्टैंजा, यानी स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन्स पर बेस्ड होता है, जिसके अंदर 8 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं और राइमिंग स्कीम जो होती है वो ए बी बी सी सी होती है। दैट इज़ नोन एज अ स्पेंसरियन स्टैंजा। रिकेट्स जो हैं वो एडमंड स्पेंसर के बारे में कहते हैं कि ही इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। क्योंकि एडमंड स्पेंसर ने ये सभी अपने वर्क्स में इंक्लूड किया था, इसलिए इनको चाइल्ड ऑफ रेनेसां और रिफॉर्मेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, स्पेंसर्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसुअसनेस एंड स्प्लेंडेड इमेजिनेटिव परफेक्ट मेलोडी। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी पोएट्री के अंदर पाई जाती हैं। इनकी इमेजिनेशन बहुत आउट क्लास होती थी। अगर आपने इनका वर्क फेरी कॉइन पढ़ा है तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कितनी पावरफुल इमेजिनेशन है इनके वर्क की। जॉन ड्राइडन एडमंड स्पेंसर के बारे में लिखते हैं कि नो मैन वाज एवर बोर्न विद अ ग्रेट जीनियस और हैड मोर नॉलेज टू सपोर्ट इट। जॉन ड्राइडन ने एडमंड स्पेंसर के बारे में ये रिमार्क्स दिए थे। उसके अलावा अलेक्जेंडर पोप ने 18th सेंचुरी में स्पेंसर को एक मिस्ट्रेस से कंपेयर की। ही रोट अबाउट द स्पेंसर दैट मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट वी सी बट वी लव हर विद देम ऑल। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि हम स्पेंसर को एक मिस्ट्रेस की तरह देखते हैं, हम इसकी गलतियां भी देखते हैं लेकिन फिर भी हम इससे प्यार करते हैं। उसके अलावा चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है, यानी उनकी तारीफ में उन्हें शायरों का शायर कहा। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं, ये तमाम पोइट्स भी एडमंड स्पेंसर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। यहाँ पर मैंने तमाम पोइट्स की, राइटर्स की कोटेशंस को इसलिए ऐड किया, इनके रिमार्क्स को इसलिए ऐड किया कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लाइंस एडमंड स्पेंसर के लिए किसने बोली थी, तो आपको इन लाइंस को अच्छे से याद रखना है। स्टूडेंट्स, अभी हम एडमंड स्पेंसर के इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिगोरिकल पोएम फेरी कॉइन से स्टार्ट करते हैं। द फेरी कॉइन, दिस इज एन इंग्लिश एपिक पोएम बाय एडमंड स्पेंसर। एपिक पोएम का आपको पता है कि एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, ठीक है, जिसके अंदर हीरोइक डीड्स को दिखाया जाता है। द फेरी कॉइन जो है, इसकी फर्स्ट 3 बुक्स को 1590 में पब्लिश करवाया गया और फिर 1596 के अंदर बुक 4 और बुक 6 के साथ इनको रीपब्लिश करवाया। दिस ग्रेट वर्क इज़ नोटेबल फॉर इट्स फॉर्म। स्पेंसर ने इस पोइम को लिखते हुए एक स्पेंजा इन्वेंट किया, दैट इज़ नोन एज स्पेंसरियन स्टेंजा, जिसके अंदर 9 लाइन्स वर्स फॉर्म होती है और राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी सी सी होती है। वन की पॉइंट यू गाइज हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस वर्क दैट एडमंड स्पेंसर इंटेंडेड टू राइट 12 बुक्स बट द वर्क रिमेन्ड इनकम्प्लीट। द फेरी कॉइन इज एन एलिगोरिकल पोइम, एंड एलिगोरी एक नरेटिव होती है, चाहे वो स्टोरी फॉर्म में हो, पोइम की फॉर्म में हो या फिर कोई आर्ट वर्क हो, इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स, सेटिंग रिप्रेजेंट्स और सिंबलाइज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एक एलिगोरिकल वर्क के डुअल मीनिंग्स होते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन 2 लेवल्स, द सरफेस स्टोरी एंड द अंडरलाइंग मैसेज। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर इज द शेफर्ड्स कैलेंडर। द शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ पोइम दैट कंसिस्ट ऑफ 12 इक्लोग्स। इक्लोग्स क्या होता है? इक्लोग्स का मतलब है एक ऐसी पोइम जो शॉर्ट हो और उसका लोकेशन कंट्री साइड पे हो, जो पोएट अपनी फैंसीफुल इमेजिनेशन के थ्रू पोर्ट्रेट करता है। ये ग्रेट वर्क 1579 के अंदर पब्लिश हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर। 12 पेस्टोरल एक्लोग्स हैं इसके अंदर, 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एपिथेलेमियन। एपिथेलेमियन 1595 में लिखा गया। इट इज सेलिब्रेटरी वेडिंग पोएम रिटन इन ऑनर ऑफ स्पेंसर्स मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयले। दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 365 लव लाइन्स corresponding to the days of the year, 68 short lines representing the sum of 52 weeks,
12 months and 4 seasons of the annual cycle. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एमरोटी, जो कि 1595 में एडमंड स्पेंसर ने लिखा. दिस इज़ अ सोनेट स्टाइल. 16th सेंचुरी में ये वर्क पब्लिश हुआ था. दिस इज़ अ प्रेजिंग वर्क फॉर हिज बिलोवड वाइफ एलिजाबेथ बॉयले. दिस वर्क कंटेन 89 सोनेट्स.